व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं इस पाकिस्तानी लड़की ने फिजा खलीफा के झूठ के सारे धागे खोल दिए। मतलब फिजा खान जितना भी जो कुछ भी झूठ बोलती है। तो वीडियो होगी इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थोड़ी मस्ती मजाक वाली रोस्ट टाइप भी हो सकती है। तो 1 2 3 गो। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। हाँ। अब भारत अपने तहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहते हैं। आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहता है। फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, राजी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर यही गाने गाते रहते हो, लाबी और हाबी। उसकी ख्वाहिश ही रही, नहीं हुए कमजोर हम। पाक फौज हो, सिविल हुकूमत हो, वो अब भी दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ दीवार बन के खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। पाकिस्तान का हमारा अगले 10 साल में जो बच्चा पैदा होना, अभी पैदा होना, वो भी करजाई है। ये सच्चाई है, यही तो कयामत है। भाई वीडियो शेयर कर देना यार, लाइक कर देना। क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में, पावर के हिसाब से, ताकत के साथ? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है, जज्बा कमेंट करते जज्बा। हम मुसलमान हैं, हमारी ताकत है। कौन सी ताकत? हमारे कलमे की ताकत है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा ले। ताकतवर अल्लाह के हुक्म से हमारे पास अल्लाह का नाम है, कलमा हम ताकतवर है। चार जंगें लड़नी है, नुकसान कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया से। मुसलमान जो है ना ईमान की ताकत से लड़ते हैं जंग। 71 में क्या हुआ था? इन्फॉर्मेशन है 90,000 की फौज वहाँ पे हथियार डाल रही थी। डेवलपमेंट की बात करें कि स्मार्ट सिटीज की बात करें, टेक्नोलॉजी हब की बात कर रहे हैं, नई नई सिटीज, नए नए प्रोजेक्ट्स की बात करें, लाहौर की बात कर लें, कितना तारीफी शहर बस मैं यही कहूँगा, वी आर मुस्लिम। ये क्या है? वी आर मुस्लिम। थैंक गॉड वी आर मुस्लिम इन पाकिस्तान, बोर्न इन ये तो पाकिस्तान। चलो, हमारी बाय बर्थ अचीवमेंट क्या है हमारी, ये बताएं ना। सबसे पहले हम ये जनरेशन को हम टेक्निकल तालीम देनी चाहिए। हम बच्चों को तालीम दें, बेसिक उनकी तालीम बनाएं, फिर हम तरक्की कर सकते हैं। अबे जाहिल के बच्चे, वो पाकिस्तान के अचीवमेंट की पूछ रही है और तू क्या बोल रहा है जाहिल। इसके अलावा तालीम, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि बच्चों को तालीम, अभी तो जो तालीम मिल रही थी वो भी बंद कर दीजिए, सरकारी स्कूल बंद। मैं आपको एक बात बता दूं मैडम, हमारी जो बुनियाद है मजहब इस्लाम है। ठीक हो गया। उसमें कुरान पाक में हर चीज की बुनियाद शफा, हर चीज है। अच्छा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, हर चीज को करेंगे ना फॉलो, तो हमारी बुनियादें अच्छी रहेंगी और हम सब बहुत तरक्की करेंगे। हम अपने बुनियादी मकसद से हट चुके हैं, इसकी वजह से हम जो है ना ये मुश्किल हाल आ रहा है। मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है, उसको कितना फॉलो किया गया? कहीं नहीं करते। पर मेरा नजरिया ये कि सबसे पहले ना हम तालीम को अबे सालो तालीम होता है जाहिलो। तालीम का फरोग दें। आप क्या कहते तालीम को फरोग जब देंगे ना, कोई मुयसर, कोई हालात, कोई हैं? तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, एग्री? हाँ, और नहीं तो क्या। सही बात है। चलिए हम कारोबार की बात करें, ट्रेड की बात करें। ऑयल क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ईरान के हमारे साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट है, आखिर हम उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? और अमेरिका के प्रेशर में आके हम जो है ऐसी डील जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच रहा है हम नहीं करें। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, उन पर भी अमेरिका का बड़ा प्रेशर है। उन्होंने हर प्रेशर को इग्नोर करके रशिया के साथ ट्रेड की, और देखिए मुल्क के खजाने को कहाँ तक ले गया। क्योंकि हमारा मुल्क, वो इंडिया इसलिए प्रेशर उनका बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इंडिया ने उनसे कोई लोन नहीं लिया। इंडिया उनका कर्जाई नहीं है। मोदी जी, पाकिस्तान का हमारा अगले 10 साल में जो बच्चा पैदा होना, अभी पैदा होना, वो भी कर्जाई है। जिसने बंदे ने कर्जा देना हो, वो उसके आगे बात करेगा नहीं करेगा, इसलिए गुलाम बन जाएगा। गुलाम बने तो पाकिस्तान गुलाम बना हुआ है। और इन्हें चाहिए कश्मीर, ये लेंगे कश्मीर। जितने वजीर आजम है, जो भी सरकारी है, सब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। गरीब आवाम का कोई कुछ नहीं सोच रहा। इनको हराम की कमाई चाहिए। क्या पहचान है जी हमारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम भिखारी लोग हैं। सीधा आते क्या मेरे पे? भिखारी लोग हैं। अच्छा, हम दूसरे मुल्क से चंदा मांगते हैं। चंदे पे चल रहे हैं। चंदे पे चल रहे हैं। अच्छा, तो जश्न मनाया जाए। चंद्रयान है क्या इनका? वो मुझे वक्त नहीं आता जब कहते कि पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अच्छा, अब ये वही टाइम आ गया। अच्छा बात नहीं है। देखिए, ये कुरान पाक में जिक्र था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि छोटी छोटी आंखों वाले दुनिया पर हुकूमत करेंगे, तो वो वक्त आ गया। चाइना की बात कर रहे हैं क्या? चाइना वो पाकिस्तान पर छोटी छोटी आंखों वाले चाइना नचा रहा है, सबको हम नाच रहे हैं। बिल्कुल सही
सही बात है। अब हर किसी का मसला खराब हुआ है। अब ये दुनिया में गुर्बत है, कितनी गुर्बत है, महंगाई है, कम होगी तो दुनिया में मसले हल हों। सही बात दुनिया में नहीं है। अच्छा, हम बात करेंगे मोदी और पुतिन के मैजिक पर। 2030 का वादा किया गया था कि इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड है 50 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचेगी, लेकिन एक शॉकिंग खबर जिसने पूरी दुनिया की मंडी को जो है, तिजारती मंडी को हैरान कर दिया कि 2030 से पहले 2023 में ही 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड इंडिया और रशिया जो है क्रॉस कर चुका है। अगर हम बात करें इस वक्त जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर है और रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए गए, उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात को देख के जो है पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि हमारे बड़े ख्वाब थे कि हमने भी रशिया से तेल इंपोर्ट करना है और हम रशिया के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे, लेकिन ये सिर्फ खबरों की हेडलाइंस ही बनी है। हमारे साथ मौजूद है इस टाइम पाकिस्तान के विमेन, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम एमल है। एमल, क्या कर रही हैं आप? मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त। ये जो आजकल बात हो रही है ट्रेड की, इकोनॉमी की, जो है टेक्नोलॉजी की, उसमें आपको अपना मुल्क पाकिस्तान कहाँ खड़ा दिखाई देता है? देखें, इकोनॉमी की जहाँ तक हम बात करते हैं, पाकिस्तान फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल ही नहीं है। इसका मतलब स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। हमारा पाकिस्तानी मुल्क इकोनॉमिकली उससे अगर हम देखते हैं वो बहुत पीछे रह गया, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी का शिकार है। और ट्रेड इंडिया और रशिया ने 2023 में ही 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड जो है क्रॉस की, और अपने मुल्क की बात करें 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के आगे हम लेट जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि हमारा अपना कोई, हमारे में ऐसी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। करप्शन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ऊपर है, और जहाँ भी करप्शन होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी डेफिनेटली वो लो हो जाती है उस मुल्क की। और इकोनॉमिकली अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो तभी आती है जब एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है अपने मुल्क पर बहुत अरसे तक। हमारे मुल्क का सिस्टम ये है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर आता है वो सिस्टम उसको रहने ही नहीं देता है। अगर उसके 5 साल उसका राइट है पूरे करने के, तो वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पाता है। तो जब एक प्राइम मिनिस्टर ही मुल्क में काम नहीं कर सकता या उसको काम नहीं करने दिया जाता, तो डेफिनेटली हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो लो हो जाती है। अगर इस वक्त देखा जाए तो हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और उसकी ट्रेड और उसका एक्सपोर्ट हर गुजरते दिन के साथ जो है एक नए रिकॉर्ड दुनिया में बना रहा है। आपको क्या वजूहात लगती हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर 10 सालों से काम कर रहा है, इस वजह से वो इतना अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हैं? बिल्कुल, उनका सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब उनके साथ मुआहदे होते हैं तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास बहुत सारे ऐसा टाइम होता है जिसमें वो वर्क कर सकता है। हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स को रहने ही नहीं दिया जाता है। जो उसका राइट होता है 5 साल उसने पूरे करने होता है। जब हम एक प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे ही नहीं करने देते, उनको वर्क ही नहीं करने देते, तो डेफिनेटली हमें नहीं आइडिया कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो वो पहले ही उस पर केसेस हो जाते हैं, या वो करप्शन या उस तरह के केसेस का इतना शिकार हो जाता है ज़ाती तौर पर कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो जो मुआहदे कर रहे होते हैं वो भी वहीं पर रुक जाते हैं। अगर मुआहदा करते हैं रशिया के साथ या हमारी उनके साथ दोस्ती होती है, तो एक हमारा इकोनॉमिकल जो है स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहने जाते, या सिस्टम ये है वर्क ही नहीं करने देता प्राइम मिनिस्टर को, जिसकी वजह से हमारे मुआहदे ही नहीं तय हो पाते, और इसी वजह से हमारी आवाम जो है आज गुर्बत का शिकार हो। बिल्कुल सही कह रही है जी। सारा जो मेन रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का होता है, और वो कोई काम नहीं करते हैं। ये तो सच्चाई है। देखो, पढ़े लिखे तो लोग इंडिया में जो है उनको तो पता ही है, पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे थोड़े बहुत भी है उनको भी समझ आती है ये बात कि जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी तो वो देश तरक्की कैसे करेगा। और वहाँ इंडिया में तो कभी, अब मुझे अच्छा लगता है गठबंधन वाली सरकार नहीं बनती है, नहीं तो फिर ना वो टांग खिंचाई चलती है। मेरे राज्य में ये काम नहीं हुआ है, या फिर मुझे ये वाली कुर्सी चाहिए, ये मिनिस्टर मुझे बनना है, नहीं तो मैं अपने MLA पीछे खींच लूंगा, या मैं अपने इतने सांसद अपने पीछे खींच लूंगा, वाली बात आ जाती है। और दूसरी बात अगर आई, वो भाई कितनी जल्दी आया, हम फर्स्ट आके हम किस चीज में आ गए, हम भिखारी बन गए। ये वो था नहीं, हम हर चीज में पीछे हैं पर हम जीत जाएंगे, हमें जज्बा है, हम कलमा पढ़ के बने, अबे रोटी खा लो। उस चीज का कोई सेंस है क्या? इंसानी जिंदगी भगवान ने क्यों दी है कि कर कमा के खाने की जिंदगी दी है कि करो, मेहनत करो। वो ये कहता है ना, जब ये कहावत भी सुनी होगी ना, भगवान भी कहता है मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ये तो नहीं कहता भगवान की मंदिर में या मस्जिद में जाके बैठ जाओ और मैं फल दे दूंगा तुम्हें। मैं रोटी दे दूंगा। फल वाला पेड़ भी बिल्कुल आसपास नहीं लगता है, जाने पड़ते हैं, एफर्ट करने पड़ते हैं। कोई कह देगा कि भाई मंदिर या मस्जिद के वो वहां पर होते हैं वो फल फ्रूट के, वो फ्रूट्स के पेड़ होते हैं, तो भैया वो मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बरामदे में होंगे ना, कहीं गार्डन एरिया में, वहां तक भी चल के जाना पड़ेगा, वो भी एक कार्य ही हो गया। तो इंसान
आज के टाइम पे जो लाइफ भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई ना, उसमें तो अब सबको यही समझना चाहिए कि भैया तरक्की की राह पर भागो। सिर्फ आप अगर ये चीज करते रहोगे कि भैया नहीं वो हमारा ये उसने ये बुरा करा था, उसने ये बुरा करा था। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इंडिया में लॉज है, इंडिया कर रहा है कश्मीर के लिए अब इतना, और पाकिस्तान की जब दूर दूर तक नीयत अपने देश के अंदर ही ठीक करने की नहीं है, तो कुछ भी है, और लेकिन हक पूरा जमाना है। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे नहीं होता ना भैया। थोड़ा जांचो परखो खुद को, नहीं परख सकते तो फिर अपनी आवाम से पोल करा लो कि क्या हमारी गवर्नमेंट बढ़िया है नहीं है। नहीं है वो वोट NOTA दबा देंगे, नन ऑफ द अबव, बढ़िया भी नहीं है घटिया भी है ही नहीं, वो मानते ही नहीं होंगे। मुझे तो लगता है कहता 3-3 साल टिकती नहीं है, 3-4 साल मुश्किल से। और फिर पैसा, अगर मैं बता रहा हूँ ये जितना पैसा ये लोग बाहर लेके निकले हैं ना, अगर ये रिकॉर्ड कर लें चाहे भाजपा का किसी का भी, भाई साहब इनसे लोन ले ले IMF, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मुझे लग रहा है इनकी PM IMF इनसे लोन ले लेगा। इन्वेस्टमेंट भी क्या ही है ना, इन्वेस्टमेंट है कि ये कहता है 2 साल 3 साल जितना मिल जाए भैया लूटो और भागो, ये वाली सोच रहेगी। खोस लो। आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।